बेतिया में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मेडिकल छात्रा के साथ हुई बर्बरता के खिलाफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने जमकर प्रदर्शन किया। ओपीडी सेवा को ठप करते हुए धरना प्रदर्शन किया। डॉक्टर्स के हड़ताल से स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह चरमरा गई है। मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। I am Dr. Akanksha, PG second year resident from the Department of Obs and Gynae। और आरजी कर कोलकाता में जो इंसिडेंट हुआ है विद द डॉक्टर देयर, हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टेंड है एंड वी कम्प्लीटली वी आर ऑल इन सपोर्ट विद हर। हम लोग खुद बहुत अनसेफ वर्किंग कंडीशंस में काम करते हैं, फर्स्ट लाइन इंटरेक्शन रहता है, तो हम लोग समझ सकते हैं उनका दर्द एंड वी आर इन सपोर्ट इन सॉलिडारिटी। एंड हम लोग नेशन वाइड स्टेट वाइड जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनके साथ हैं। जेएमसीएच में भी हम लोग प्रोटेस्ट कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू। तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में जारी अशांति और उपद्रव में वहां बड़ी संख्या में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। कुछ छात्र जुगाड़ लगाकर काफ़ी संघर्ष के बाद स्वदेश लौटने में सफल भी रहे। इनमें मोतिहारी का भी एक छात्र आसिफ अम्मान बांग्लादेश से अपने घर लौटा है। यह वहाँ मेडिकल की पढ़ाई करता था और बांग्लादेश की सिलहट स्थित जलालाबाद रागिब रवैया मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में MBBS फाइनल ईयर में पढ़ रहा था। उसने बताया कि तख्तापलट के बाद बने हालात में वहाँ भारतीय छात्रों को अपने दूतावास से भी अपेक्षित मदद नहीं मिली। फिर 60 भारतीय छात्रों ने एक समूह बनाकर निजी वाहन की व्यवस्था की और किसी तरह बच बचाकर बॉर्डर तक पहुँचे और अपना इंडियन पासपोर्ट दिखाकर भारत में प्रवेश किया। वहाँ पे मैं MBBS कर रहा था, फाइनल ईयर स्टूडेंट। अच्छा। जलालाबाद रागिब राबिया मेडिकल कॉलेज। क्या लग रहा है आपको शिक्षक? वही इंतज़ार है, गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि हाँ हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं, हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। 1 तारीख से 1 अगस्त हमारा एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम के जस्ट 10 दिन पहले ये सब हुआ है। प्रिपरेशन हम लोग का ऑलमोस्ट हो चुका था। नॉर्मल था, 2-3 दिन नॉर्मल जो प्रोटेस्ट चल रहा था। उसके बाद एक दिन 19 तारीख की शाम अचानक से 6 बजे से बहुत ज़्यादा गोलीबारी, हवाई फायरिंग, फिर टीयर गैसेस, रबर बुलेट, ये सब चलने का शुरू हुआ। शाम 6 बजे से लेके रात 10 बजे तक बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब था वहाँ पे। फिर ये सब देख के हम लोग बहुत दहशत में आ गए। वहाँ पे जितने स्टूडेंट हम लोग के हॉस्टल के थे, फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग को यहाँ से जाना होगा। तो फिर हम लोग एम्बेसी को कॉल किए। एम्बेसी से फिर उन्होंने संतावना दिया हम लोग को। फिर कॉल किया उनको तो उन्होंने मना कर दिया। सिचुएशन इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, उन लोगों को जितने ड्राइवर थे सब मना कर दिया कि हाँ नहीं जाना है। फिर हम लोग खुद से ही स्टूडेंट सब मिल के किसी तरह जो वहाँ के लोकल जो ड्राइवर थे उन लोगों से रिक्वेस्ट करके पैसे ज़्यादा बोल के हम लोग वहाँ से कॉलेज की मदद से फिर हम लोग बॉर्डर तक आए। हाँ, पासपोर्ट जिसका था, पासपोर्ट इमिग्रेशन हुआ दोनों साइड, फिर हम लोग वापस आए। क्या प्रधानमंत्री जो यहाँ पे जो शेख हसीना जो एजाइलम ली है उसकी वजह से थोड़ा सा सिचुएशन, हाँ, एंटी इंडियन सेंटीमेंट थोड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ है वहाँ पे। मुजफ्फरपुर जिला में आदिवासी गौड़ समाज के लोग केंद्र और बिहार सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होने के चलते विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं। जिले में इनकी कुल आबादी 15,000 है। सावन माह और 15 अगस्त के अवसर पर देर शाम जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर पारू प्रखंड अंतर्गत पंदे पंचायत में आदिवासी गौड़ समाज की ओर से प्राकृतिक पूजा की गई। इसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। समाज के नेता राणा मुन्ना मंडावी, मंटू नेताम और भूमकलाल बिहारी पूते ने बताया कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रहने की वजह से यह समाज की विकास की मुख्य धारा में जुड़ नहीं पाए। ये हम लोग अपनी प्राकृतिक पुनेम सभ्यता यानी सत्य मार्ग, जो प्रकृति का नीति निर्देशन है, जो प्राकृतिक न्याय है, उस न्याय प्राकृतिक स्वयं अपने आप में चलायमान है। इस भावना को, इस प्रकृति की चलायमान पद्धति को हम लोग प्रकृति पुनेमी है और उसी सभ्यता के तहत हम लोग ये अपनी विश्व आदिवासी दिवस को मनाते हैं, जिसमें हमारे टोटल सागा समुदाय मिलकर एक जगह हर गांव में टोले में करते हैं। अभी तो हमारे मुजफ्फरपुर ज़िला में लगभग 15,000 के करीब हमारे आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं और ये अपनी प्राकृतिक सभ्यता को मानते हैं और इसी सभ्यता को अपनी लोगों में दिखाने के लिए अपना विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। ये हम लोग अपनी प्राकृतिक पुनेम सभ्यता यानी सत्य मार्ग, जो प्रकृति का नीति निर्देशन है, जो प्राकृतिक न्याय है,
उस न्याय प्राकृतिक स्वयं अपने आप में चलायमान है। इस भावना को, इस प्रकृति की चलमान पद्धति को हम लोग प्रकृति पुनेमी है और उसी सभ्यता के तहत हम लोग ये अपनी विश्व आदिवासी दिवस को मनाते हैं, जिसमें हमारे टोटल सागा समुदाय मिलकर एक जगह हर गांव में टोले में करते हैं। अभी तो हमारे मुजफ्फरपुर ज़िला में लगभग 15,000 के करीब हमारे आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं और ये अपनी प्राकृतिक सभ्यता को मानते हैं और इसी सभ्यता को अपनी लोगों में दिखाने के लिए अपना विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के पर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेपाली पुत्र पार्क पटना में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के आत्मकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि राजकीय समारोह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है और इसको लेकर के दिल्ली में बैठक है और सदस्यता अभियान के तहत हम जो है पूरे बिहार में गांव-गांव और बूथ तक जो है नए कार्यकर्ताओं को भी जोड़ेंगे और करीब 1.5 से 2 करोड़ का टारगेट हम अभी बनाने जा रहे हैं और उतने नए सदस्य हम बनाएंगे। 21 तारीख को रविंद्र भवन में हमारे करीब 750 डेलीगेट्स, सभी केंद्रीय मंत्री, सभी बिहार सरकार के मंत्री, सभी सांसद, विधायक, विधान पार्षद, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, मोर्चा के अध्यक्ष, मोर्चा के महामंत्री और प्रकोष्ठ के संयोजक, प्रदेश के सभी पदाधिकारी और जिला के प्रभारी, जिला अध्यक्ष, ऐसे 750 महत्वपूर्ण डेलीगेट्स की बहुत बड़ी बैठक 21 अगस्त को रविंद्र भवन में होने जा रही है और उसी दिन हम इस बात का हुंकार भरेंगे कि हमें पूरे बिहार में सदस्यता अभियान चलाकर संगठन को नई जान फूंकने की हम लोग जो है हम नए सदस्यों को इसमें जोड़ करके पार्टी को और भी मजबूत करेंगे। भारतीय जनता कोलकाता रेप कांड के बाद सियासत भी गरमाई हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने प्रेस वार्ता कर ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। अजय आलोक ने कहा कि तेजस्वी यादव की एक बुआ है ममता क्रूरता बनर्जी, तेजस्वी अपनी बुआ पर कुछ नहीं बोल रहे। आगे कहा कि 14 अगस्त की रात पर 5,000 की भीड़ का अस्पताल पर हमला करना एक गहरी साजिश है। सीबीआई को केस खोलने दीजिए, बहुत चीजें सामने आएंगी। ममता दीदी किसको बचाने में लगी है? देखिए, ममता बनर्जी सबसे पहली बात कि राज्य की मुख्यमंत्री हैं, जिम्मेदारी उनकी है। ये घटना बीते हुए 7 दिन हो गया, लेकिन ये क्या जवाब दे सकती हैं कि किसी राज्य में आपने सुना है 5,000 की भीड़ जहां रेप हुआ अस्पताल में, उस पर हमला करे? किसने हमला करवाया? ये कौन पता करेगा? ये राज्य की पुलिस नहीं पता करेगी तो क्या दूसरे ग्रह से लोग आएंगे पता करने? और अब मुख्यमंत्री ड्रामा कर रहे हैं कि 24 घंटा के अंदर 17 तारीख को हम एविडेंस दे देंगे। अरे तो साफ है कि टीएमसी के गुंडों ने हमला किया है, क्योंकि एविडेंस डिस्ट्रॉय करना था, लोगों को डराना था, डॉक्टरों को कि धरना पर मत बैठो, क्योंकि उससे दबाव बन रहा है। पूरे देश में केंद्र सरकार बहुत गंभीरता से सोच रही है कि डॉक्टर की सुरक्षा से जुड़ी हुई कानूनों पर बिल्कुल मंथन हो रहा है। नैतिक तौर से हम सारे डॉक्टरों का समर्थन करते हैं, लेकिन साथ में अपील भी करते हैं कि इमरजेंसी और आईसीयू सर्विसेज बाधित मत कीजिए। ये उनका हक है, क्योंकि जो उनके साथ हुआ, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, ये हरकत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और आप देखिए, डॉक्टरों पे हमले तो होते हैं, चाहे पटना में भी हुए, तो डॉक्टरों के सुरक्षा पे कानून बनना बहुत ज़रूरी है और सुरक्षा के पूरे उपाय इंतजाम होने चाहिए सरकारी या प्राइवेट अस्पतालों में, चाहे वो सीसीटीवी हो, चाहे एडिक्वेट सिक्योरिटी गार्ड हो, रात में अगर कोई हॉस्टल जा रहा हो तो उसके सुरक्षा के इंतजाम। एक एक पहलू पर केंद्र सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय हमारा विचार कर रहा है। एनएमसी ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स को पूरे देश में, और बहुत जल्द इस पर और सुदृढ़ व्यवस्था इस पर हम लोग करेंगे। बिहार में भूमि विवाद को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार में जमीन सर्वे लगातार जारी है। इसी को लेकर बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह ने कहा कि बिहार में लगातार भूमि विवाद के मामले सामने आते हैं, जिससे आपराधिक घटनाएं भी बढ़ती हैं। सर्वे होने से ऐसी घटनाओं में कमी आएगी। देखिए, जमीन सर्वे से ये क्लियर हो जाएगा कभी जो भूमि विवाद समस्या जो आए दिन बढ़ते जा रही है, और एक एक केस में भूमि के विवाद में 20 साल, 22 साल, 25 साल लग जा रहा है, और उस बीच में हत्याएं भी हो जाती है, मारपीट भी हो जाता है। उन सबको रोकने के लिए जमीन का सर्वे हो जाएगा, जैसे कि जिनकी जो जमीन है, जो अपना दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे,
ज़मीन उनके नाम से हो जाएगा, और जब सर्वे हो जाएगा तो ये क्लियर हो जाएगा कि ज़मीन किसकी है। फिर कल को कोई इस पर लड़ाई झगड़ा या लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं आएगा। पिछले कई वर्षों में आप देखिएगा कि ये जो सर्वे का काम माननीय नेता ने शुरू किया है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर की घटनाएं हो रही है, जो भी प्रदेश में छिटपुट घटनाएं हो रही है, वो दो कारणों से हो रही है। अगर पूरे आप बिहार के रिकॉर्ड्स को निकालिएगा, पहला कारण है ज़मीन और दूसरा कारण है आपसी विवाद, या लव मैटर हो, इश्क मोहब्बत का हो, महिला हो इन्वॉल्व, तो कहीं ना कहीं ये दो चीज़ जो है, इस पर पूरे हमारे यहाँ 80% केसेस इसके आसपास घूम रहा है। तो इसलिए माननीय नेता ने ये सर्वे का निकाला है कि भाई सर्वे होने के बाद, और दूसरा डिस्प्यूट जो है, अभी दो भाई हैं, चाचा जी के समय से बंटवारा हुआ, तो एक बड़ी स्कीम माननीय नेता ने लाया कि अगर भाइयों में बंटवारा है तो उसमें आपको स्टैंप ड्यूटी नहीं लगेगा। तो एक बहुत बड़ा कारण, स्टैंप ड्यूटी के चलते अपने परिवार के लोग दूसरे के नाम पर, जिसके नाम पर रहता था, जमीन छोड़ देते थे और बाद में वो डिस्प्यूट का कारण बनता था। तो माननीय नेता ने कहा कि नहीं, हम स्टैंप ड्यूटी नहीं लेंगे, आप अपना सेटलमेंट कर लीजिए और बंटवारा कर लीजिए। तो देखिएगा कि बहुत से केसेस का बंटवारा उस तरह से हो रहा है। देखिए, जमीन सर्वे से ये खबर बिहार की राजधानी पटना से है। राजधानी में आपराधिक बेखौफ होकर अपराध की घटना को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती देते नजर आ रहे हैं। आए दिन अपराधी पुलिस के तमाम दावों को ठेंगा दिखाते हुए आपराधिक घटना को अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा मामला पटना के राजीव नगर रोड नंबर 23 की है, जहां बाइक सवार अपराधियों के द्वारा एक ज़मीन कारोबारी राकेश सिन्हा के घर के गेट के बाहर से दनादन फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी वहां से फरार हो गए। पुलिस ने घटना स्थल से एक खोखा बरामद किया है। सिटी एसपी सेंट्रल ने बताया कि सीसीटीवी में अपराधियों की करतूत कैद हुई है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज दिनांक 16 अगस्त 2024 को सुबह करीब 5:30 बजे राजीव नगर थाना क्षेत्र के रोड नंबर 23 से सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति आए थे मोटरसाइकिल से, उन्होंने जो है गोली चलाने का कार्य किया है। इस संबंध में जो है राजीव नगर थाना ने तुरंत जो है अपनी टीम वहां भेजी, और जब वहां पे टीम पहुंची तो उन्होंने सीसीटीवी का अवलोकन किया, और इसके पश्चात जो है जो अनुसंधान में आई चीजें कि करीब 5 व्यक्ति जो है 2 मोटरसाइकिल से आए थे, और उन्होंने जो है रोड नंबर 23 में विनीता जी के घर पे जो है आकर के उन्होंने किसी को बुलाया, लेकिन जब नहीं आए तो उन्होंने जो है गोली चलाया है। इस संबंध में जो है हमारी विभिन्न टीम जो है अलग अलग दिशाओं में अलग अलग बिंदुओं पर अनुसंधान कर रही है। सीसीटीवी का अवलोकन किया जा रहा है, अन्य तकनीकी जो है बिंदुओं पे जो है अनुसंधान किया जा रहा है, और इसके साथ ही जो है हम लोग जो है मानवीय जो सूचना है वो भी संकलन करके जो है आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। आज दिनांक 16 अगस्त 2024 को सुबह करीब पटना के तिब्बी कॉलेज और आयुर्वेदिक कॉलेज के मेडिकल छात्र छात्राओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि पटना के सड़क पर उतरकर छात्र छात्राओं ने बंगाल में मेडिकल छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषियों को फांसी और महिला डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग। मेडिकल कॉलेज में जो सेकेंड ईयर पीजी स्टूडेंट के साथ हुआ है उसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन किए हुए हैं। इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि आप लोग को दिख रहा होगा कि इतना ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो चुका है। अभी तक जो भी रेपिस्ट है या जो भी गुनाहगार है वो अभी तक मिला नहीं है। वो इतना ज़्यादा मतलब शर्म की बात है कि हम लोग इतने दिन हो चुके हैं फिर भी हम लोग को ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इमरजेंसी ड्यूटी छोड़ कर आनी पड़ रही है। मतलब सोचिए इसके कारण हम इमरजेंसी में जो भी आएंगे पेशेंट उनका भी हाल ये हो रहा है। सबसे ज़्यादा तो ये हो गया दिक्कत। अब प्लस में हमारा ये हो रहा है कि जो हम लोग शांति से वहाँ जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, रात में हम लोग को 12 बजे से वहाँ एक कैंडल मार्च निकालना था सारी ये फीमेल डॉक्टर के साथ, लेकिन ये निकला तक नहीं और सारे के सारे मॉब जो है वो भीड़ के और ज़्यादा उसकी स्थिति खराब कर दी गई। सारे प्रोटेस्टर का सारा जगह था वो सब तोड़ दिया गया। इतना ज़्यादा उसके कारण अब और ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया हम लोग के बीच में, इसलिए क्योंकि अभी देखिए अब हम लोग क्या शांति से प्रोटेस्ट भी ना कर सके। हमको शर्म इस बात से आ रहा है कि
ये इतनी अमानवीय घटना होने के बाद जस्टिस के लिए मांग करना पड़ रहा है, रोड पे उतरना पड़ रहा है, धरना देना पड़ रहा है, ड्यूटी छोड़ना पड़ रहा है। इसके कारण जो मरीज है उसको परेशानी होती है, जो आज इमरजेंसी में मरीज मर रहे हैं इसके कारण। और इसके क्या कारण? जस्टिस चाहिए हमको। हम अपना घर बार छोड़ के, रात का नींद छोड़ के 36 का ड्यूटी करते हैं और मेरे साथ ऐसे अमानवीय घटना होता है, सरकार इस पर चुप्पी साधी बैठी है। और मेरी सरकार से सबसे बड़ी मांग है कि डॉक्टर सेफ्टी एक्ट आनी चाहिए ताकि अब आइंदा ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। अभी भारत देश इतना पीछे था लड़की को पढ़ाने में, अब जाके किसी गांव से एक डॉक्टर लड़की बनती है तब जाके 5 लोग लड़की पढ़ाते हैं देश में। और एक गांव में अगर एक ऐसी घटना हो गई तो हजारों लोग लड़की को पढ़ाने से मना कर देंगे। कैसे होगा? हर लड़की को डॉक्टर लड़की चाहिए, लेकिन लड़की के साथ सब अमानवीय घटना होता तो